झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने फिर से हेमंत सोरेन की पार्टी को अवसर दिया है। इंडिया को एक तरफा बहुमत मिला है। बीजेपी का राज्य में प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा है। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोकने के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया था। बीजेपी ने झामुमो के कद्दावर नेता चंपई सोरेन को अपने साथ कर हेमंत की सियासत के लिए राज्य में मुश्किलें खड़ी कर दी, लेकिन राज्य में चुनावी परिणाम इसके विरुद्ध आए। बीजेपी झारखंड चुनाव को हार गई। इस हार में सबसे बड़ा कारण रही कोल्हान सीटें। ये वो गढ़ है जिसे भेदने में बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। आइए समझते हैं कोल्हान की राजनीति ने किस तरह बीजेपी की वापसी को रोका। दरअसल झारखंड के कोल्हान ने एक बार फिर बीजेपी को सियासत में वापसी करने से रोक दिया है। कोल्हान की राजनीति में बीजेपी फिर से फिसड्डी साबित हुई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने कोल्हान में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कोल्हान को बीजेपी झामुमो के बगावती नेता चंपई सोरेन के सहारे साधना चाहती थी। कोल्हान झामुमो का गढ़ है। यहाँ की आदिवासी आबादी पहले से ही झामुमो को समर्थन देती रही है, लेकिन आदिवासियों में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी आबादी घटने जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी राज्य में अपनी सियासत में वापसी करना चाहती थी। इस दौरान बीजेपी कोल्हान में झामुमो के परंपरागत वोटरों को तोड़ने के लिए उनकी पार्टी के पुराने सदस्य चंपई पर पूरी तरह निर्भर थी। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो राज्य की राजनीति में फिर से वापसी करेगी। चंपई सोरेन ने भी इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इसका नतीजा हुआ कि जहां कोल्हान में पिछले चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, वहां बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन ये बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए काफी नहीं था। आखिर बीजेपी कोल्हान में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? बता दें कि बीजेपी के लिए कोल्हान में झामुमो के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी इस क्षेत्र में बीजेपी बहुत पीछे रह गई। कोल्हान में झामुमो के पास 14 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी झामुमो के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार के चुनाव में चंपई की बीजेपी में एंट्री के बाद कोल्हान में बीजेपी कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। कोल्हान का राजनीतिक इतिहास है कि यहाँ बीजेपी के नेता किसी बड़े आदिवासी नेता को टिकने नहीं देते हैं। कोल्हान में अर्जुन मुंडा के साथ भी ये सियासत हुई थी। इस क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। अर्जुन मुंडा को इस क्षेत्र में 11,966 मतों से मात खानी पड़ी थी। वहीं 2019 में जमशेदपुर से भी यही खेल हुआ। वहाँ बीजेपी के नेता ने रघुवर दास को हराने के लिए आपस में हाथ मिला दिया, जिसका नतीजा हुआ कि रघुवर दास चुनाव हार गए। इस बार के चुनाव में चंपई ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन वो कोल्हान में कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए। कोल्हान में बीजेपी के हारने के पीछे कई कारणों में बीजेपी नेताओं में अंदर खाने गुटबंदी सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं कोल्हान में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद अब कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन की सियासत पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में चंपई सोरेन की सियासत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जेएमएम से बगावत के बाद चंपई बीजेपी में शामिल हुए थे। चंपई को उम्मीद थी कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन चुनाव परिणामों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंपई कोल्हान में अपनी सीट बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन बीजेपी को मजबूती देने में असफल रहे। इससे न केवल चंपई का राज्य की राजनीति में राजनीतिक कद कम हुआ है, बल्कि राज्य में बीजेपी की रणनीति भी असफल रही है। बहरहाल झारखंड में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। अब बीजेपी राज्य की सत्ता में विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंपई को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या पार्टी उन्हें दरकिनार कर देगी। साथ ही झारखंड की राजनीति में बीजेपी घुसपैठ जैसे मुद्दों को अब मुखरता से उठाएगी या नहीं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।